हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करते हैं सैलरी और कमीशन टू पार्टनर। सैलरी और कमीशन जो पार्टनर को दिया जाता है उससे रिलेटेड ट्रीटमेंट हम आज करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि सैलरी और कमीशन पार्टनर को क्यों दिया जाता है। जब भी कोई पार्टनर एक्टिवली पार्टनरशिप में वर्क करता है तो पार्टनरशिप डीड में हम ये प्रोविजन ऐड करते हैं कि उस पार्टनर को सैलरी दी जाएगी, कमीशन दिया जाएगा। तो अगर डीड में प्रोविजन है तो ही आपको सैलरी और कमीशन देना है। अगर पार्टनरशिप डीड में ये प्रोविजन नहीं है तो किसी भी पार्टनर को सैलरी और कमीशन अलाउ नहीं होगा। आपको पता है कि सैलरी और कमीशन क्या होते हैं? एप्रोप्रिएट अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं। मींस ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं होते हैं, एप्रोप्रिएट अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं और पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं। अब हम इनका ट्रीटमेंट देखते हैं सैलरी और कमीशन। सैलरी मस्ट बी गिवन फॉर होल ईयर। सैलरी जो है वो पार्टनर को होल ईयर के लिए दी जाएगी। अगर यहाँ पर सैलरी पर मंथ आपको गिवन है तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसे 12 से मल्टीप्लाई करके सैलरी को होल ईयर की निकालना पड़ेगा। अब बात करते हैं कमीशन की। तो कमीशन में यहाँ पर 2 कंडीशंस आपको गिवन होती है। फर्स्ट है बिफोर चार्जिंग और सेकंड है आफ्टर चार्जिंग। अगर बिफोर चार्जिंग वाली कंडीशन आपको गिवन है क्वेश्चन में तो आप कमीशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसका फॉर्मूला होता है कमीशन इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100। आपको ये वाली कंडीशन अप्लाई करना है अगर बिफोर चार्जिंग गिवन है तो। और अगर क्वेश्चन में दोनों में से कोई भी कंडीशन यहाँ पर गिवन नहीं है तब भी आपको ये बिफोर चार्जिंग वाली ही कंडीशन अप्लाई करना है। मींस ये वाला फॉर्मूला ही आप अप्लाई करोगे। सेकंड कंडीशन है आपकी आफ्टर चार्जिंग। अगर आपको क्वेश्चन में ये गिवन है कि कमीशन जो है वो आफ्टर चार्जिंग प्रोवाइड किया जाएगा तो आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 प्लस रेट। इन दोनों क्वेश्चंस कंडीशंस को समझने के लिए हम इस एक क्वेश्चन लेते हैं। कमीशन के कांसेप्ट को समझने के लिए हम प्रैक्टिकल लेते हैं। आइए देखते हैं आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 24। ये जो डीएस ग्रेवाल की बुक है इसका क्वेश्चन नंबर 24 है, पेज नंबर है 2.84। क्वेश्चन आपको गिवन है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1 respectively. A is entitled to a commission of 10% on the net profit. Net profit for the year is 1,10,000. Determine the amount of commission payable to A. A को कितना कमीशन देना है ये आपको कैलकुलेट करना है। इस क्वेश्चन को हमने शॉर्ट में लिखा है A को कमीशन देना है जो कि 10% ऑन नेट प्रॉफिट है और नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर आपको गिवन है 1,10,000। अब इस क्वेश्चन में जो है आपको इन दोनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन गिवन नहीं है। तो मैंने आपको बताया था जब इन दोनों में से एक भी कंडीशन आपको गिवन नहीं है तो आपको कौन सी फॉलो करना है? ये वाली फॉलो करना है। अब हम कैलकुलेट करते हैं कमीशन टू ए। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एज कमीशन इक्वल्स टू फॉर्मूला आपके सामने नेट प्रॉफिट और आप क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट 1,10,000 मल्टीप्लाई रेट कितना गिवन है 10% 10 अपॉन 100। तो ये ए का कमीशन कैलकुलेट हो गया आपका 11,000। हमारा सेकंड प्रैक्टिकल है जो आपकी बुक टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 25 है वो हम लेंगे। क्वेश्चन है आपका x y and z are partners sharing profit and losses equally. As per partnership deed, Z is entitled to a commission of 10% on the net profit after charging such commission. The net profit before charging commission is 2,20,000. Determine the amount of commission payable to Z. अब यहाँ पर Z को कमीशन देना है। हमने क्वेश्चन की समरी लिखी है Z को कमीशन देना है जो कि 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। कमीशन किसका देना है? नेट प्रॉफिट का देना है। कितना परसेंट देना है? 10%। बट कंडीशन क्या गिवन है आपको? आफ्टर चार्जिंग कमीशन। और यहाँ पर क्वेश्चन में आपको नेट प्रॉफिट गिवन है 2,20,000। तो अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे Z's कमीशन। Z's कमीशन कौन सी वाली कंडीशन गिवन है? आफ्टर चार्जिंग कमीशन। आफ्टर चार्जिंग कमीशन में कमीशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो नेट प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में गिवन है कितना है? 2,20,000 मल्टीप्लाई रेट आपको गिवन है 10% अपॉन में 100 प्लस रेट। तो 100 प्लस रेट कितना है? 10%। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2,20,000 मल्टीप्लाई 10 ये हो जाएगा 110। यहाँ इसको कैंसिल करते हैं 10 से 10 11 से 11 2 22 और 40। ये आ गया यहाँ पर Z का कमीशन ₹20,000।
Our next topic is appropriation is more than available profit. अब ये क्या होता है? Appropriation is more than available profit. Sometimes क्या होता है, जो आपको नेट प्रॉफिट गिवन होता है इस पर P&L अकाउंट वो कम होता है और पार्टनर्स को जो देना होता है वो ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर हम प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें? प्रॉफिट आपके पास कम है, देना पार्टनर्स को ज़्यादा है, तो इस केस में हम यहाँ पर क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करेंगे वो हम देखेंगे आज। हम इस कंसेप्ट को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। A and B are two partners. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू देम, A को देना है 20,000, B को देना है 30,000. Their profit sharing ratio is 2:1 and net profit of the firm is ₹30,000. अब आप देखना बच्चों, आपको नेट प्रॉफिट यहाँ पर गिवन है फर्म का 30,000 रुपए और पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 20,000 और 30,000, मतलब टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है 50,000। अब आपको देना 50,000 है और आपके पास अवेलेबल प्रॉफिट कितना है 30,000। तो इस केस में अब आप प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करोगे? तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो सबसे पहले आपको एक स्पेसिफाइड रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पर जो आपको एक्चुअल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 2:1, इस रेशियो को आप बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देना, अवॉइड कर देना। इस रेशियो को यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। आपको एक स्पेसिफाइड रेशियो कैलकुलेट करने का, और वो रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो भी आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना है उसके प्रोपोर्शन में हम यहाँ पर रेशियो कैलकुलेट करेंगे। 20,000 किसको देना है? A को देना है और 30,000 किसको देना है? B को देना है। तो यहाँ से एक रेशियो निकल कर आता है, 40 से 40 कैंसिल, ये रेशियो बन गया 2:3। अब 2:3 में हम क्या करेंगे? इस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। करते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन। A's शेयर ऑफ प्रॉफिट, A को प्रॉफिट में कितना शेयर मिलेगा? टोटल प्रॉफिट अवेलेबल है यहाँ पर 30,000 मल्टीप्लाई रेशियो क्या निकला? 2:3, ये हो गया 2/5। तो A का कितना हो गया? 5 6 30 and 6 2 12। तो A को प्रॉफिट मिलेगा यहाँ पर 12,000 एंड 20 शेयर ऑफ प्रॉफिट। B को प्रॉफिट यहाँ पर मिलेगा, टोटल प्रॉफिट अवेलेबल है 30,000, स्पेसिफाइड रेशियो क्या कैलकुलेट किया हमने? 3/5। नाउ 5 6 30, ये हो गया आपका 6 3 18। B को मिलेगा 18,000। अगेन आई एम रिपीटिंग, जब भी यहाँ पर क्वेश्चन आपको इस तरह से गिवन हो कि अवेलेबल प्रॉफिट आपको कम है और आपको एप्रोप्रिएशन ज्यादा करना है, तो जितना आपको एप्रोप्रिएशन करना है उसका एक स्पेसिफाइड रेशियो कैलकुलेट होगा और उसी रेशियो में प्रॉफिट यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है 2:3 और इसमें प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया है। Thank you so much for watching our videos. Please like and subscribe our YouTube channel and also press bell icon for regular updates. Thank you so much.